हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे 2024 की जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कक्षा 10वीं से निकल करके 12वीं में चले गए हैं, उन सभी बच्चों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कक्षा 12 का यह है पाठ 2, जो गंगा अवतरण है, कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा हुआ है। यह केवल आर्ट साइड के बच्चों के लिए है। कला वर्ग के जो बच्चे हैं, जो साइंस नहीं पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, उनके लिए चैप्टर है। इसके बाद का जो चैप्टर शुरू होगा, तीसरा जो लेसन शुरू होगा, वह दोनों लोगों के लिए रहेगा, साइंस, आर्ट और कॉमर्स के लिए। तो आइए अपना हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, गंगा अवतरण। कि प्लीज जो चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, शेयर करें। तो आइए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। गंगा अवतरण, रत्नाकर जी के द्वारा लिखा हुआ गंगा अवतरण, कि कैसे गंगा जी की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में लिखा गया। गंगा जी कैसे इस पृथ्वी पे आई हैं, इसके बारे में एक छोटी सी बात है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। कि महाराजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। उनके द्वारा इस अश्वमेध यज्ञ किया गया। यह अश्वमेध जो यज्ञ होता है वह यज्ञ किया गया, और उसमें जो घोड़े छोड़े गए, उन घोड़ों को चोरों ने क्या किया, चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम में ले आकर के धोखे से या कहें तो किसी भी तरह से उसको बांध दिए। और जो सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वह ये समझे कि कपिल मुनि ने हमारे दोनों घोड़ों को बांध दिया है, इसलिए वहां के जितने भी राज्य के लोग थे यही बात समझ रहे थे। और उन लड़कों ने, जो कपिल मुनि के 60,000 जो पुत्र थे, उन पुत्रों ने क्या किए, कपिल मुनि से युद्ध करने के लिए कहे कि हम आपसे युद्ध करेंगे, आपने जो है हमारे घोड़ों को बांधे हैं, आप हम लोग के साथ क्या किए हैं, गलत किए हैं। लेकिन कपिल मुनि ने क्या किया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं जघन्य अपराध क्यों कर सकता हूं, मैं तो मुनि हूं, तपस्वी आदमी हूं। लेकिन राज्य के अहंकार में, राज्य के घमंड में, राज्य के घमंड में जो अहंकार उन राजाओं का था, जो 60,000 पुत्र थे, वे क्या किए, उनसे युद्ध करने चले गए कपिल मुनि से। और कपिल मुनि ने क्या किया कि अपने हाथ में जल लेकर के और क्या किया, उनके ऊपर क्या किया, छिड़क दिया। और जिसके कारण उनके जो है कि महाराजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, 60 के 60,000 पुत्र क्या हो गए, जल करके क्या हो गए, भस्म हो गए। आगे चल करके उन्हीं की पीढ़ी में कौन हुए, कोई बताएगा? भागीरथी जी हुए। कौन हुए? भागीरथी जी हुए, जिन्होंने गंगा को इस पृथ्वी पर लाने का जो है कि उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह क्या किए, ब्रह्मा जी से तपस्या किए, ब्रह्मा जी से तपस्या कर करके गंगा को जो है कि इस पृथ्वी पर लाए। तो ब्रह्मा जी कहे कि गंगा को तो मैं उतार दूंगा, लेकिन गंगा का जो वेग है, गंगा का जो है कि जितनी पावर है, उस वेग को कौन रोक पाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि शंकर जी की आराधना किए, कई हजार वर्षों तक तपस्या किए, शंकर जी की आराधना किए। कौन? भागीरथी जी। और शंकर जी को प्रसन्न करके उनसे कहा कि हे भोलेनाथ, गंगा जी को मैं पृथ्वी पर लाना चाहता हूं, ताकि जो 60,000 जो है कि सगर के पुत्र हैं उनको मुक्ति मिल सके। शंकर जी ने कहा कि बिल्कुल मैं उनके वेग को रोक दूंगा, आप लेकर के आइए। यह है छोटी सी कहानी गंगा जी को पृथ्वी पे अवतरित होने का। आइए हम लोग रत्नाकर जी के द्वारा लिखा हुआ गंगा अवतरण पढ़ते हैं।
यह वीर रस में है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसमें है? यह वीर रस में है। किसमें है? वीर रस में है। यह वीर रस में है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें 8 स्टेंजा है। आइए हम लोग पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। निकसी कमंडल तय उमंडी नव मंडल खंडित, धाई धार अपार बेग सो वायु विखंडित, भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। यह क्या है? हैं? यह वीर रस है। वीर रस में इसको गाया जाता है। निकसी कमंडल तय उमंडी नवमंडल खंडित। बताइए, ब्रह्मा जी के जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल, एक कमंडल होता है जिसमें जल होता है, उस कमंडल से जो ही ब्रह्मा जी ने जल को निकाला, क्या किया? जैसे निकसी, निकसी का मतलब जो ही निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, उमंडी नव मंडिल खंडित, नभ को यानी आकाश को तोड़ते हुए, उमड़ उमड़ करके आकाश को पूरा खंड खंड करते हुए, तोड़ते हुए गंगा जी क्या रही हैं? पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं। बिल्कुल आकाश को खंड खंड करते हुए उमड़ती हुई क्या हो रही हैं? आ रही हैं। था इधार अपार बेग सो वायु विहंडत, और क्या करें? बहुत तेज बेग से, बहुत उनकी बेग क्या है? थार का मतलब होता है उनकी धार, जो उनकी गंगा जी की जो धारा है ना, उसकी बेग जो है बहुत तेज है, और दौड़ती हुई क्या हो चली आ रही हैं। सो वायु, जो वायु है ना, जो हवा है ना, उस हवा को चीरती हुई, फाड़ती हुई, उस हवा को खंड खंड करती हुई गंगा क्या हो रही हैं? पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं। भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, बहुत तेज आवाज हुआ। भयो का मतलब बहुत तेज आवाज हुआ, घोर मतलब घन घोर आवाज हुआ। मनहु मानो एक संग ही सब गरजे, मानो सभी बादल मिलकर के ना एक साथ गरज रहे हों। अभी देखिए हम लोग के सामने एक बादल गरजता है तो क्या होता है? कितनी ध्वनि होती है, कितना आवाज होता है। और जहां पर सारे बादल मिलकर के गरज रहे हैं, वहां पे क्या होगा? संग ही सब मिलकर के बादल गरज रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है खूब तेज गर्जना हो रही है, तड़तड़ाहट की आवाज हो रही है, चारों तरफ बिजली चमक रही है, जब गंगा जी पृथ्वी पर आ रही हैं। मतलब होता है बादल। महा, सब महा शब्द लग गया। महा मतलब सबसे बड़े बादल, मानो अपने ताकत के साथ, अपने पूरे शक्ति के साथ क्या कर रहा है? एक संग ही सब गरजे, सभी मिल करके बादल ना अपनी शक्ति लगा करके, अपना पूरा पावर लगा करके एक ही साथ गरज रहे हैं, जब हमारी गंगा जी पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं। कैसा लगा ये स्टेंजा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आइए हम लोग दूसरा पैराग्राफ, दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। निज दरेर सो पवन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के यति सगन घोर घन घस गहरावती, चली धार धुंधकारी धरा दिशि काटति कावा, सगन सुतन के पाप ताप पर बोलति धावा। गंगा जी क्या करी? निज दरेर, दरेर का मतलब होता है कहीं भीड़ हो ना, उस भीड़ में ऐसे जबरदस्ती घुस जाना। दरेरना मतलब ऐसे ऐसे दरेरते हुए भीड़ में आप लोग भी कभी घुस जाते होंगे। तो क्या रही हैं? निज दरेर सो पौन पटल फारत फहरावती, क्या कर रही हैं? कि वह निज मतलब अपने ताकत से, अपने बल से क्या कर रही हैं? पौन पटल यानी हवा के पर्दे को, जो हवा का पर्दा है ना, हवा के पर्दे को क्या कर रही हैं? फाड़ते हुए, चीरते हुए, फहराती हुई गंगा जी क्या हो रही है? पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं। सुरपुर के अति सघन घोर घन घस गहरावत, ऐसा मानो लग रहा है, मानो क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि देवलोक में घमाघम, देवलोक में क्या हो रहा है? बहुत नगाड़े बज रहे हैं, घमाघम, घन मतलब होता है नगाड़ा, नगाड़े बज रहे हैं पूरे जो है कि देवताओं में, जितने देवलोक है ना, जो देवताओं का लोक है ना, स्वर्ग लोक है, वहां पे क्या हो रहा है? बहुत तेज तेज नगाड़े बज रहे हैं। बहुत देवता क्या कर रहे हैं? नगाड़े बजा रहे हैं। गंगा जी जब अवतरित हो रही हैं पृथ्वी पर। चली धार धुधकारी धरा दिशि काट दिखावा, और क्या कर रही हैं? चली, गंगा जी चली आ रही हैं। कहाँ चली आ रही हैं? पृथ्वी की तरफ। धरा मतलब पृथ्वी की तरफ, धुधकार मतलब उत्साह के साथ
पेन लेके बैठ जाइए, पेंसिल लेके, कठिन कठिन शब्दों को नोट कर लिए। धुतकारत मतलब उत्साह के साथ आ रही हैं। काटत कावा, कावा का मतलब होता है चक्कर लगाती हुई। गंगा जी चक्कर काटती हुई क्या ऐसे ऐसे गोल गोल करके और पृथ्वी की तरफ बहुत तेज बहुत वेग से क्या हो रही हैं, आ रही हैं। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती दावा, जो सगर है ना, जो राजा सगर हैं, उनके पुत्रों का जो पाप है, ताप है, उनकी जो कष्ट है, उसको क्या कर रही हैं, उस पर धावा बोलने के लिए आ रही हैं। जो सगर के 60,000 पुत्र मरे थे ना, जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनको क्या करें, उनके कष्ट पर धावा बोलने की आ रही है। उनको पापों को क्या करने आ रही हैं, प्रायश्चित करने के लिए वो क्या हो रही हैं, आ रही है। जो सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए गंगा जी क्या हो रही हैं, पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं। ये रहा हम लोगों का दूसरा स्टेंजा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। स्वाति घटा घराति मुक्त पानिप सो पूरी, कैधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि धूरी, मीन मकर जल ब्यान की चल चिलकई सुहाई, सो जनु चपला चम चमाति चंचल छवि पाई। तीसरे स्टेंजा में कह रहे हैं स्वाति घटा। एक स्वाति नक्षत्र होता है, आप लोगों को पता होगा। इस स्वाति नक्षत्र में जो चकवा पक्षी होता है, उस चकवा पक्षी इंतजार करता है कि कब मेरा नक्षत्र आएगा। उस नक्षत्र का एक बूंद, जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब चकवा पक्षी के मुंह में पड़ता है, तो वह जो चकवा पक्षी होता है गर्भ को धारण करता है, साल में एक बार आता है। यह स्वाति नक्षत्र के बारे में कह रहा है। क्या स्वाति घटा, स्वाति नक्षत्र की जो घटा है वह घारा रही थी। क्या हो रही थी, घारा रही थी। मुक्ति पानी पर सो पूरी, मुक्ति के लिए उतर रही थी। कौन उतर, मानो एकदम घाराते हुए मुक्ति और पापों को धोने के लिए गंगा क्या हो रही हैं, पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं। कैधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि झूरी, मानो एकदम से ऐसा लग रहा है स्वच्छ जल। उस गंगा में क्या है, मानो एकदम स्वच्छ जल है। उनका जो पानी है बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल सुंदर है, स्वच्छ जल। और उनके पानी में क्या हो रहा है, शुभ्र है, सुंदर है। उनकी आभा बिल्कुल झलक रही है। आभा का मतलब होता है सुंदरता, शुभ्र मतलब होता है साफ, और रुचि मतलब होता है पसंद। बिल्कुल अपनी पसंद की आभा लेकर के पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जो गंगा जी जो है पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, उसमें क्या क्या दिख रहा है, मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई। उनके पानी में मीन मतलब मछली, मकर मतलब मगरमच्छ, जल व्याधि मतलब पानी वाले जो सांप हैं, ऐसे उसमें दिखाई दे रहे हैं कि जैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, सो मतलब जैसे जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। जैसे लग रहा है चमचमाती हुई चांदी, चमचमाती हुई चांदी। जो भी मछलियां हैं, जो भी मगरमच्छ हैं, जो भी पानी वाले सांप हैं, वह क्या हो रहे हैं, बिल्कुल मानो उसमें बिजली सी चमक रही है और बिल्कुल वो दिखाई दे रहे हैं। सांप दिखाई दे रहे हैं, मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं, मछली दिखाई दे रही हैं, उसमें बिल्कुल चमक रही हैं और उसके चमक से सब कुछ क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमारे रत्नाकर जी कह रहे हैं। ये रहा हम लोग का चौथा स्टेंजा। कैसा लगा इसको भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए हम लोग चौथा स्टेंजा पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, कमेंट में जरूर आप लोग बताते रहे। रुचिकर रजत के बितान तान अति विस्तर, झरति बूद सो झिलमति मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बन तिनके वृंद करत आनंद बधाए। रुचिकर राजतमय, रजतमय का मतलब होता है चांदी। जो चांदी होता है ना, क्या हो रहा है, सुंदर सुंदर चांदी की तार। जब गंगा जी आ रही हैं, पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं, तो क्या हो रहा है, सुंदर चांदी की तह बन रही हैं। जो उनकी बूंदें हैं ना, उन बूंदों से लग रहा है कि बिल्कुल चांदी की तरह दिखाई दे रहा है, चमचमाती बिल्कुल चांदनी है, मानो कोई तंबू लग गया हो। ऐसी उनकी जो है कि धार आ रही है, जैसे लग रहा है कि जो है गंगा जी कोई तंबू तान दी हैं और चांदी का ही बिस्तर लग गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो गंगा जी की धारा आ रही है एक तंबू का रूप ले ली है और चांदी का बिस्तर लग गया है।
झरती बूंद सो झिलमिल मोतिन की झालर। और उनकी जो बूंदें उस पे से झलक रही है, जो गंगा जी की पानी की बूंदें लग रही है, वो लग रही है बिल्कुल झिलमिला रही है। और झिलमिला रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई मोतियों की झालर बन गई है। अब देखिए, चांदी का तम्बू, चांदी का बिस्तर और मोती की झालर। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमावे, ताकि और उस चांदी के बिस्तरे के ऊपर बैठ करके क्या हो रही हैं, जो देवताओं की स्त्रियां हैं ना, वो क्या हो रही हैं, राग रंग जमा रही हैं, यानी गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। या क्या कर रही हैं, जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो क्या कर रही हैं, सुर बनतन के वृंद करत आनंद बधावे। बर्तन का मतलब होता है, बनतिन के मतलब होता है स्त्री। जो हमारे देवताओं की स्त्रियां हैं वह वृत्त करत यानी क्या कर रही हैं, बैठकर आनंद की गीत गा रही हैं। बहुत ही उस चांदी के बिस्तरे पर बैठ करके आनंद का गीत गा रही हैं। ऊपर जो है कि चांदी का तम्बू लगा हुआ है और क्या हो रहा है, मोतियों की झालर लगी हुई है। उस चांदी के बिस्तरे पर बैठ करके देवताओं की स्त्रियां खूब सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। ऐसा हमारे रत्नाकर जी को लग रहा है, ऐसा रत्नाकर जी कह रहे हैं। कैसा लग रहा है स्टेंजा, आप लोग इसको जरूर आप लोग बताते चलिए। पांचवा है, कबहु सुधार अपार बेग नीचे को दावती, हर हरात लहराती सहज जो जन चली आवे, मनु विधि चतुर किसान पौन निज मौन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। पांचवें में हमारे रत्नाकर जी कह रहे हैं, कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावत। कभी कभी अपनी सुंदर धारा से क्या हो रही है, कभी कभी अपने सुंदर धारा से, सुधार, सु मतलब होता है सुंदर, धार का मतलब होता है गंगा जी की धारा। अपार बेग यानी बहुत तेज बेग से नीचों को धावे, यानी नीचे की तरफ उनकी धारा दौड़ती हुई गंगा जी की क्या हो रही है, आ रही है। हर हरात लहराती सहस जोजन चली आवे। हर हरात कैसे आ रही हैं, लहराते हुए आ रही हैं, हर हराते हुए आ रही हैं। सहसा अचानक जोजन, 1000 जोजन चली आई हैं। कितनी चली आई हैं, 1000 जोजन। एक जोजन में 1200 किलोमीटर होता है, जहां तक मेरा अनुमान है। एक जोजन में 1200 किलोमीटर होता है। और 1000 जोजन क्या हुई हैं, चली आई हैं, दौड़ते हुए आ रही हैं। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। चतुर किसान रूपी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी क्या है, एक चतुर किसान है, होशियार किसान है। और अपने क्या कर रहे हैं, चतुर किसान पौन निज मन को पावत, हवा को अपने मन के अनुरूप कर लिए हैं। कौन, ब्रह्मा जी हवा को क्या कर लिए हैं, अपने मन के अनुरूप कर लिए हैं। अपुण्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावत। रास का मतलब होता है अनाज, अन्न होता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के गांव में जब धान या गेहूं कुछ भी होता होगा, फसल होती होगी, तो उस फसल को क्या करते हैं लोग, ओसावन करते हैं। उसी को क्या करते हैं, राशि। पुण्य खेत, जो खेत है ना वो पुण्य का खेत है। और उसमें उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ है, हीरा, हीरे की राशि को ओसा रहे हैं। कौन, हमारे जो है ब्रह्मा जी हीरे की राशि को क्या कर रहे हैं, वो ओसा रहे हैं। इतना पुण्य जो है कि प्राप्ति हो रही जब गंगा जी पृथ्वी की तरफ आ रही है। आइए छठवां स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। इहि विधि धावती धसती ढरती ढरकति सुख देती, मनहु सावरती सुर शुभ सुर की सुगम निसेनी, विपुल बेग बल विक्रम के ओजनी उमगाई, हर हरात हर साति शंभुसन मुख जब आई। रत्नाकर जी कह रहे हैं, इहि विधि धावत, इस प्रकार से दौड़ती हुए गंगा जी पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं। कैसे, धावत, ऐसे दौड़ रही हैं, कहीं धंस जा रही हैं, कहीं ढरक रही हैं, कहीं जो है क्या हो रही हैं, ढराती हुई आ रही हैं। सुख देने वाली ये जो गंगा है, जो सुख देने वाली गंगा है, मानो ऐसा लग रहा है कि ढरती हुई, ढिमिलाती हुई, सुख देने के लिए गंगा इस पृथ्वी की तरफ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मनहु सावरती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, मानो ऐसा लग रहा है
मानो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में जो सुंदरता है ना, मानो ऐसा लग रहा है, हमारे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्ग की सुंदरता है उसको हमारी गंगा क्या करना चाहती हैं, पृथ्वी पे लाना चाहती हैं, पृथ्वी पे उतार देना चाहती हैं। और पृथ्वी पे जितने लोगों का पाप है, पृथ्वी पर जितने लोगों का कष्ट है, सबको क्या करना चाहती है, हर लेना चाहती हैं, सबको कष्टों को खत्म कर देना चाहती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है सगर की जो है कि 60,000 जो पुत्र थे, उन्हीं पुत्रों को मोक्ष देने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जा रहा है। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई। विपुल का मतलब होता है बहुत तेज, विपुल का मतलब होता है बहुत तेज, वेग का मतलब वेग बहुत तेज, बल के साथ, विक्रम मतलब अपने ताकत के साथ, ओजस उमगाई, उमगाई का मतलब होता है उमड़ना, और ओजस का मतलब होता है अपनी क्षमता, यानी बहुत तेज वेग से अपने ताकत और अपने क्षमता के साथ क्या कर रही हैं, वह पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। हर हरात हर साथी शंभु शंभु सम्मुख सब आई। देखिए क्या कह रहा है हमारा कवि, क्या कह रहा है कि जब जब गंगा जी हर हराते हुए क्या कर रही हैं, हर हराते हुए जब नीचे पहुंच रही हैं, जब पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, तो क्या हुआ, उनके सम्मुख, उनके सामने, सम्मुख का मतलब होता है सामने, शंभु यानी हमारे शिव शंकर, हमारा भोला भंडारी, हमारे देव महादेव जब आते हैं तो उनको देखती हैं, उनके सामने जब आ जाती हैं। अब 7वें स्टेंजा में क्या हो रहा है, भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, हवे आ नहीं के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई। जब महादेव यानी भोले बाबा शिव शंकर के सामने गंगा जी पड़ती हैं तो क्या हो रहा है, उसके बाद हो गई रफ्तार, हमारे गंगा जी की क्या हो गई, जो रफ्तार थी, उनका जो वेग था वो बिल्कुल थम गया, क्या हो गई, धीमी हो गई। गंगा जी की जो रफ्तार थी, जो वेग था, वो क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। उनके अंदर का जो उत्साह था ना, वो भी कम हो गया। चकित, आश्चर्यचकित हो गई। हेरि हर रूप मनोहर, भगवान शिव को देख करके, भगवान शंकर को देख करके उनका मन क्या हो गया, बिल्कुल मोह लिए, वो बिल्कुल अनुराग प्रेम में हो गई। उनका जो अनुपम तेजस्वी रूप था, जब शिव शंकर का जो एकदम अनुपम तेजस्वी उसमें प्रकाश दिख रहा था, उनको देख करके वो क्या हो गई, गंगा जी बिल्कुल धन्य हो गई। हवे अनाही के प्राण रहे तन धरे, क्या कर रही हैं, उनका जो शरीर में स्थित प्राण है, गंगा जी के शरीर में जो स्थित प्राण है, अब पराया हो गया, वो प्राण उनका नहीं था। गंगा जी के शरीर का जो प्राण था, वह प्राण उनका नहीं था, अर्थात वह शिव की धरोहर मात्र हो गई। अब वो किसकी हो गई, शंकर की धरोहर हो गई। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, उनके अंदर चित्त में, उनके हृदय में क्या हो गया, उनके हृदय में, उनके मन में, गंगा जी के मन में प्रेम बस गया, प्रेम का रूप चढ़ गया, प्रेम बस गया। चिकनाई का मतलब होता है प्रेम, चढ़ी मतलब चढ़ गया, उनके ऊपर क्या हो गया, प्रेम चढ़ गया, और उनके साथ जो वेग था, जो ताकत था, जो शक्ति थी गंगा जी की, सब क्या हो गई, धीमी पड़ गई, सब कम हो गया। और प्रेम में क्या हो गई, बिल्कुल भाव विभोर हो गई, और अपने आप को शंकर जी को क्या की, सौंप दी, अपने आप को धरोहर सौंप दी। 8वें स्टेंजा में हमारा लेखक क्या कह रहा है, हमारा कवि क्या कह रहा है, कृपा निधान सुजान शंभुहि की गति जानी, कृपा निधान सुजान शंभुहि की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करके मन मानी, सकुचित एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। क्या हमारा कवि कह रहा है, कृपा निधान, कृपा निधान शंकर जी को कहा गया है, सुजान भी शंभु को कहा गया, शिव शंभु शंकर को क्या कहा गया है, सुजान कहा गया है। जब गंगा जी आई ना, जब उनकी रफ्तार कम हो गई, तो ही का मतलब होता है हृदय,
गंगा जी के हृदय में क्या चल रहा है, इस बात को हमारे कृपा निधान, हमारे सुजान भोले बाबा शिव शंकर जी क्या हो गए, जान गए कि गंगा के हृदय में क्या चल रहा है। ये बात को क्या किए, जान गए। दियो शीश पर ठाम, और क्या किए, अपने शीश पर यानी अपने सिर पर क्या किए, ठाम दिए, मतलब इस पे विराज लिए। बाम करके मनमानी, और क्या हुए, अपने बाएं अंग में उनको क्या किया, अपने सिर पर स्थान दे दिया, गंगा जी को अपने सिर पे स्थान दे दिया, और अपने बाएं अंग में उनको क्या किए, बैठा दिए, विराज कर दिए। सकुचित एचति अंग गंग सुख संग लजानी। वाह, स्त्रियों का क्या है श्रृंगार, लज्जा। अगर स्त्रियों के पास लज्जा न रहे तो उनका श्रृंगार समाप्त हो जाएगा। अब क्या हो रही है, सकुचा रही हैं। क्या हो रही हैं, सकुचा रही हैं। सकुचा का मतलब क्या हो रहा है, वह अपने शरीर को सिकुड़ रही हैं, सकुचा रही हैं, अपने शरीर को ऐचत अंग अंग अपने शरीर को क्या कर रही हैं, सकुचा रही हैं, सिमट रही हैं, और सुख संग लजानी, और सुख का अनुभव कर रही हैं। गंगा जी क्या कर रही हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर जी उनको क्या किए हैं, जटा में रख लिए हैं, और अपने बाएं अंग में उनको विराज दिए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो उनको क्या किए हैं, गंगा जी को, गंगा जी क्या किए हैं बताइए थोड़ा आप लोग, तो मैं पानी पी ले रहा हूं। एक तरफ से गंगा जी को अपनी क्या किए हैं, पत्नी स्वीकार लिए हैं, अपनी क्या कर लिए हैं, पत्नी स्वीकार कर लिए हैं, और अपने लजा रही हैं। गंगा जी शर्मा रही हैं, अपने शरीर को क्या कर रही हैं, सिकुट रही हैं, और सिकुट करके सुख का अनुभव करते हुए क्या हो रही हैं, वह लजा रही हैं, क्योंकि स्त्रियों का श्रृंगार एक लज्जा भी होता है। और आगे, जटा जूट हिमकूट सघन बन सीमट समानी, और क्या हो रहा है, आखिरी जो है कि लाइन में, और शिव जी क्या कर रहे हैं, हमारे भोले बाबा क्या कर रहे हैं, हमारे शंकर जी क्या कर रहे हैं, जो उनकी जटा है ना, जूट जटा, उनकी जो जटाएं हैं ऊपर, जूट रूपी जो जटा है ना, क्या करते हैं, जो हिमालय पर्वत के, देखिए हिमकुट, हिम मतलब होता है हिमालय पर्वत, और सघन मतलब बहुत घना, कूट का मतलब होता है वन, वन का मतलब वन, सघन मतलब बहुत घन, सिमट समानी, उसी में जो है कि सिमट करके छिप जा रही हैं। यानी शिव जी के जूट रूपी जटा में हिमालय पर्वत के घने वन में क्या कर रही हैं, छिप करके गंगा जी क्या हो रही हैं, सिमट जा रही हैं। उनके मस्तक पर जो जटा है और उनके बाएं अंग में क्या कर रही हैं, गंगा जी विराज जा रही हैं। कैसा रहा ये गंगा जी की उत्पत्ति, गंगा जी का अवतरण, भागीरथी के द्वारा, राजा भागीरथी के द्वारा गंगा जी को लाया गया। एक मैं बात बता दूं, गंगा जी के जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा जी के पानी में कोई भी जल जाता है वो पवित्र ही माना जाता है। आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ कि गंगा के जल को जो है कि गलत साबित कर करके दिखाए। आज भी हमारी गंगा पवित्र है, अविरल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, और सदा सदा के लिए रहेगी। ये हमारी गंगा है। तो आज का हम लोग का सेशन कैसा लगा, इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमको शिकायत रहती है आप लोगों से। तो चलिए अगला हम लोग लेसन पढ़ेंगे, साइंस और आर्ट और कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा हुआ तीसरा लेसन है। उस लेसन का नाम क्या है, पवन दूतिका। इस लेसन को साइंस के भी बच्चे पढ़ेंगे, आर्ट के भी बच्चे पढ़ेंगे, और कॉमर्स के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो मैं चलता हूं तब तक पार्ट 3 पवन दूतिका की तैयारी करने के लिए, और आप लोग इस लेसन को पढ़िए और 2024 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य है 90+। क्या है, 90+ हम लोग का लक्ष्य है। 2024 में हम लोग को 90+ नंबर लाना हिंदी में, ये हम लोग का लक्ष्य है, और इस चैनल का भी यही लक्ष्य है। तो चलिए चलते चलते फिर वही क्या, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज। एक लाइक तो बनता है ना, बोलिए, एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।